हम लोगों ने गेट तोड़े सबने मिलके, ठीक है, हमने ताले तोड़े, ईंटें पकड़ के, फिर ये गेट खोल नहीं रहे थे। हमने बोला हमने जब तक मेन रोड पे प्रोटेस्ट नहीं किया, इन्होंने गेट नहीं खोला। बच्चों को अंदर मार रहे थे, 2 बच्चियां बेहोश हुई हैं। पुलिस के अंदर असल में हो क्या रहा है? लड़कियों के साथ हरेसमेंट, उनके साथ ज्यादती। यहाँ पर जस्टिस के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और उन्हीं बच्चियों में से गार्ड्स बच्चों को ड्रैग करते हुए लेके गए, उनके बालों से पकड़ के, वो भी इंजर्ड कॉलेज के अंदर पड़ी हुई है। हमें पता नहीं कि उनका क्या सीन होगा। यहाँ पर भी लड़कियों के साथ एक वर्कर है जो इतनी लड़कियों के साथ हरेसमेंट करता है, बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनका नंबर निकलवाता है ब्लैकमेल करने के लिए, और आगे मजीद ये सिलसिला चलता है इतना। और क्योंकि यहाँ पर किसी को कंप्लेन करते हो तो वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, आप जाए हम देख लेंगे। कसूर तो किसी हमारा भी नहीं है, लेकिन जो वो अंदर है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है उसका क्या कसूर है? 2 बच्चियों के रेप हुए, डिफरेंट बच्चियों के साथ हरेसमेंट का सीन है। अभी भी अगर इन लोगों को जस्टिस की कुछ नहीं है तो मुझे नहीं पता भी इनका क्या बनेगा। हवाई बातें नहीं है, ये हुआ है तो हमने काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त हम जेल रोड पे मौजूद हैं और अगर आपको एग्जैक्टली बताएं तो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं। और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड को ब्लॉक किया गया, बसेस को रोका गया और सैकड़ों की तादाद में खवातीन मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज है। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल थी एक निजी तालीमी इदारे के हवाले से, और अभी आप देख सकते हैं कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के हवाले से भी इसी तरह के मामला है। बता रहे कि हमारे कॉलेज में मुतअद्दिद हरासमेंट के वाक़यात हुए हैं। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ रेप के मामला भी हुए हैं, बजाय के इदारा इन बच्चियों को इंसाफ फराहम करता उल्टा इनको प्रेशराइज कर रहा है। इन्हें कह रहा है कि अगर आपने आवाज उठाई तो आपको टर्मिनेट कर देंगे, आपका जो है वो नाम काट देंगे। उसके अलावा बता रहे हैं कुछ जब सुबह प्रोटेस्टर आए तो उनको यहाँ पे मेल गार्ड घसीटते हुए कॉलेज के अंदर ले गए। अब क्या मामला है, बहने बेटियां यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनते हैं। तो आइए आज के वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त जेल रोड में मौजूद हैं और यहाँ पे खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है सरापा एहतजाज है। मामला क्या है, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात कर रहे थे बेटा? यहाँ पर इतनी स्ट्रिक्टनेस है कॉलेज के सारे रूल्स वगैरह कि यहाँ पे 2 से पहले आपको कहीं जाने नहीं देते। कॉलेज के अंदर रह के इतने रूल्स है, लेकिन कॉलेज के अंदर असल में हो क्या रहा है? लड़कियों के साथ हरेसमेंट, उनके साथ ज्यादती। यहाँ पर जस्टिस के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और उन्हीं बच्चियों में से गार्ड्स बच्चों को ड्रैग करते हुए लेके गए, उनके बालों से पकड़ के, वो भी इंजर्ड कॉलेज के अंदर पड़ी हुई है। हमें पता नहीं कि उनका क्या सीन होगा। अच्छा ठीक है, हमें नहीं पता कि उनके साथ अंदर क्या हो रहा होगा, अंदर कौन है कौन नहीं है, लेकिन उनको इतनी बुरी तरह से ड्रैग करके उनको इतनी चोटें लगी हुई हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बालों से पकड़ के लेके गए हैं। हम यहाँ पे मेल गार्ड्स लेके गए और उनमें से कुछ हंस रहे थे पीछे खड़े। हम यहाँ पे एक जस्टिस के लिए लड़े और हम यहाँ पे जस्टिस के लिए लड़े और वहाँ पे अंदर अलग ही सीन चल रहा है। आप बेटा क्या कह रहे हैं? इनको माइक दीजिए। आप क्या कह रहे हो बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने क्या आपको दिखाने लगे थे? नहीं, मैं आपको वीडियो नहीं दिखाने लगी थी, अपना हाथ दिखा रही हूँ कि इन्होंने मेरे हाथ पे दरवाजा मारा गार्ड ने, और अगर मैं थोड़ा सा आगे हुई तो इन्होंने थप्पड़ मारे। इस तरफ भी मेरा दरवाजा बजा, इन्होंने हल्का सा भी लिहाज नहीं किया कि हम लेडीज हैं। ये देखें, ये लोग इस बात को बाहर निकालना ही नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनके कॉलेज की रेपुटेशन का मामला था। पीजीसी के हवाले से खबर वायरल है। जी ठीक है, आप उसके प्रोटेस्ट में आए हो या हम एलसी के प्रोटेस्ट में? पीजीसी का प्रोटेस्ट अलग है, पूरे मुल्क की यही सिचुएशन है, हर जगह प्रोटेस्ट निकलेंगे तो बात करेंगे। आपने अपने कॉलेज के जी एलसी का ये वाक्य है। हम लोगों ने गेट तोड़े सबने मिलके, ठीक है, हमने ताले तोड़े, ईंटें पकड़ के, फिर ये गेट खोल नहीं रहे थे। हमने बोला हमने जब तक मेन रोड पे प्रोटेस्ट नहीं किया, इन्होंने गेट नहीं खोला। बच्चों को अंदर मार रहे थे, 2 बच्चियां बेहोश हुई हैं लिटरली। मुझे ये बताएं, अगर आप मुझे बताएं कि तो लोगों को पता है यहाँ पे क्या हुआ? मैं ये यहाँ पर भी लड़कियों के साथ एक वर्कर है जो इतनी लड़कियों के साथ हरेसमेंट करता है, बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनका नंबर निकलवाता है ब्लैकमेल करने के लिए, और आगे मजीद ये सिलसिला चलता है इतना। और क्योंकि यहाँ पर किसी को कंप्लेन करते हो तो वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, आप जाए हम देख लेंगे। और ये जो देखते हैं ना, यहाँ सब देख रहे हैं कि वो कितना देख रहे हैं। हमारी कॉलेज की फैकल्टी उनके साथ इन्वॉल्व है, हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी इनके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, हमने उन्हें बोला कि सीसीटीवी फुटेज दिखाए, वो डिलीट कर दिया इन्होंने। और गार्ड्स मार रहे उल्टा बच्चों को। ठीक है, 1-2 दफा पहले भी हुआ, इन्होंने हमें बोला कि आपने कुछ नहीं करना, आप हमें एप्लीकेशन दे दें। एप्लीकेशन हमने दे दी, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमने आगे तंग आके प्रोटेस्ट किया क्योंकि कॉलेज की इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी के यहाँ पे आधे से ज्यादा हॉल के जो है वो कैमरे चलते ही नहीं है।
अभी यहाँ पर इनसे कहीं सीसीटीवी दिखाते हैं, इनके आधे कैमरे बंद होंगे। अभी आपने ये जो बस रुकी है, जी। इसके अंदर भी बहुत सी खवातीन मौजूद है, जी। तो आपको नहीं लगता कि इनका तो कोई कसूर नहीं है? कसूर तो किसी हमारा भी नहीं है, लेकिन जो वो अंदर है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है उसका क्या कसूर है? ये कोई स्पेसिफिकली कोई केसेस भी है क्योंकि दो बच्चियों के रेप हुए, डिफरेंट बच्चियों के साथ हरेसमेंट का सीन है। अभी भी अगर इन लोगों को जस्टिस की कुछ नहीं है तो मुझे नहीं पता भी इनका क्या बनेगा। हवाई बातें ये हवाई बातें नहीं है, ये हुआ है तो हमने काम। एविडेंस भी तो होंगे ना। आप इनसे जाके एविडेंस ये है कि उनकी जो दोस्तें हैं वो गई है प्रिंसिपल के पास और प्रिंसिपल ने साफ कह दिया है कि एलसी का नाम बदनाम मत करो, यहाँ से निकल जाओ। और ये सारी बातें हुई हैं, उनके दोस्तों ने आकर ग्रुप में मैसेजेस किए, वो ग्रुप में मैसेजेस हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे लगा दिया है। आप लोग चाहे तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, LCW सर्च करो, आप लोगों को उधर पोस्ट मिल जाएगी, आप लोगों को ग्रुप में लड़कियों की एविडेंसेस मिल जाएगी। उन्होंने सबको सब कुछ बता दिए। तो काइंडली मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर वीसी अंदर बैठ के छुपी हुई है, पुलिस वाले यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, आए और हम लोगों को सिर्फ यहाँ से रास्ता क्लियर करवाने की कोशिश करें। कोई एक बस जिसने स्टैंड लिया, औरतों ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, दरवाजा खुला था, अभी भी ऑडिटोरियम में औरतों को बंद किया हुआ है और आधी औरतें हम लोग, हाँ जी, उनकी क्लास फेलोज है। आई एम फ्रॉम basically I am from Pre-Medical and she was from ICU और उसके दोस्तें उसके जिनका रेप केस हुआ है, द रेप विक्टिम, वो गई, उसके पेरेंट्स नहीं, उसकी प्राइवेसी के लिए उसको लाइक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लाना चाहते हैं या LCW में लाना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी वो है दोस्तें वगैरह है वो प्रिंसिपल के पास गई है, उन्होंने बात की है और प्रिंसिपल ने साफ इनकार कर दिया कि LCW का नाम बदनाम ना हो, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो पुलिस खड़ी हुई है सारा मामला अपनी तरफ से टैकल करने के लिए, वो हमें उल्टा कह रही है कि इसका क्या फायदा है, आप लोग इतनी सी बात पे क्यों निकल आए भाई। इतनी सी बात, इनकी अपनी बेटियों को निकाल के खड़ा करें, इनसे पूछे कि इतनी सी बात है या नहीं है, ऊपर से हमें ब्लेम करें कि हम गलत करें, कि हम जस्टिस के लिए निकले। कुछ बच्चे अंदर मौजूद भी हैं जिन्हें अंदर मौजूद है, ऑडिटोरियम में है, बंद किए हुए, साइंस ब्लॉक बंद किए हुए, वो सब बच्चे अंदर हैं और वो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड है कि उनको घसीटते हुए बालों से लेके गए हैं। आधे गार्ड घसीट रहे, आधे पीछे खड़े होकर हंस रहे हैं। यहाँ पे तमाशा चल रहा है, यहाँ पे जस्टिस नहीं हो रहा। तो आप लोग यहाँ पे फीस जमा नहीं कराते, ये क्यों इस तरह का सलूक आपके साथ कर रहे हैं? हम इसीलिए तो निकले। फीसिस का क्या है यहाँ पे? खा के कह रहा हूँ कि जो इदारे होते हैं, मतलब कि जैसे टीचर वालिद की जगह होते हैं, इदारे भी मतलब कि फैमिली की तरह होता है ना। रिस्पॉन्सिबल इदारा होता तो यहाँ तक नौबत आती ही ना। जहाँ पर पहला ऐसा सिर्फ हरेसमेंट का केस हुआ था, ये वहीं पर कुछ करते ना, वहाँ पर इन्होंने मामला खत्म करने की कोशिश की तो बात यहाँ तक आई है। वहाँ पर इन्होंने कुछ किया होता, उस वर्कर को निकाला होता या कोई बात की होती तो बात यहाँ तक ना आती। इस वक्त हम लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और प्रोटेस्ट सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं हो रहा, मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं उनके बाहर इसी तरह के मामला था। यहाँ पे बहुत सी जो हमारी बहनें बेटियां मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या मामला था, ये क्या हुआ, क्या बताया जा रहा है? कुछ आपके जो है फ्रेंड को अंदर बंद भी किया गया, अंदर बंद किया गया कि ये केस वाही ना जा सके, किसी को पता ना चल सके। ज्यादा बच्चों के ऑडिटोरियम में बंद कर दिया गया, उन्हें मारे हैं, लड़कियों को कह रहे हैं कि हमें आपको निकाल दिया, कल से ना आए, मास्क खींच रही है उनकी। आज आप लोगों का यहाँ पे आने का मकसद क्या था? ये हमने कुछ दिनों से निकाला जाए, उस आदमी को बाहर निकाला जाए, उसको निकाला जाए कि बताया जाए ना ये है कौन। इन्होंने अंदर कोई एक्शन नहीं लिया, अगर लिया तो तभी तक ये ना होता। क्या हुआ, क्या यहाँ पे बताइए। वीसी वगैरह ने किसी ने बात ही नहीं सुनी। सुबह कुछ जो प्रोटेस्टर हैं उनको पकड़ लिया। ये लोग चाहे तो 5 मिनट में उस आदमी को यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ के नहीं ला रहे। इन्होंने वीसी को भी नहीं बाहर निकाला, जब वो आई है उसने आके थप्पड़ मारे हैं बच्चियों के, उनके मास्क खींचे हैं और फैकल्टी मेंबर भी ऐसे ही कर रहे हैं, बच्चियों के मुंह पे थप्पड़ मारे हैं उन्होंने, और ये हमारी बात भी नहीं सुन रहे। अभी कुछ बच्चे अंदर भी मौजूद हैं। ऑडिटोरियम में बच्चों को बंद किया हुआ है, बंद कर दिया है, जिनके पास सबूत है। उस एक बच्ची का फोन तोड़ दिया उन्होंने कि ये बच्ची बाहर ना किसी को बताए, इस तरह इन्होंने किया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पता नहीं ये बच्चों को गुमराह कर दिया। बिल्कुल गुमराह नहीं किया, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 2 रेप केस है, FA क्लास की बच्ची थी उसके, और एक और बच्ची थी, 2, और सबूत जो थे, सबूत जिसने थप्पड़ मारे उनके भी पिक्चर्स हम लोगों ने दिखाई है अभी, जो ऐसे करके थप्पड़ मार रही थी। जब आप लोगों ने सुबह प्रोटेस्ट किया? हाँ, उस टाइम पे फीमेल टीचर ने, मेल्स ने भी एक ने थप्पड़ मारा है और बाद में वो माना नहीं, हालांकि मेरे सामने से थप्पड़ मारा था।
ठीक है, यहाँ पे और भी जो है खवातीन मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताएं कि यहाँ पे आने का मकसद क्या है? आज आने का मकसद हमारा आज ये था कि ये पहली दफा नहीं हो रहा है, 1000 दफा लड़कियों के साथ हरासमेंट हो चुकी है, लेकिन जितनी बार भी हमने कहा है कि कुछ एक्शन ले उसके खिलाफ, हर बात वो चीज इग्नोर हो जाती है और हम डिपार्टमेंट में जाके बात करते हैं HODs वगैरह से, इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना होता क्योंकि कहते हैं हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों से। तो अब ये जब हुआ है, ये अब चीज सवेर होती जा रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि वो लोग जाहिर सी बात है जब एक्शन नहीं लेंगे तो वो लोग और ज्यादा हद से बढ़ेंगे फिर। अच्छा, इस तरह के क्या वाकया मतलब कि अचानक कोई एक आध हो गया या ये नहीं, के जो हल्की फुल्की हरासमेंट थी वो होती रहती थी, लेकिन अब वो चीज बहुत सवेर होती जा रही है, क्योंकि लड़की वो अकेली थी वहाँ पे और उसको हरास किया और जो रेप वगैरह हुआ है वो बहुत सवेर हो गया, क्योंकि पहले लोगों ने एक्शन नहीं लिया जब उनको बोल रहे थे हम। तो अब वो चीज अगर हमने नहीं अब भी नहीं बोला तो फिर वो किसी और लड़की की बारी आएगी बाद में। सुबह जब आप लोग यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग को तशद्दुद भी हुआ है। आप लोग तशद्दुद हुआ है, हम जब दरवाजे पे खड़े हुए थे तो दरवाजा वो खोल नहीं रहे थे और लड़कियों को बकायदा पुश किया है, थप्पड़ मारे, उनको मार मार के पीछे किया है। इनफैक्ट हमारी जो VC है वो वहाँ पे थी, उन्होंने खुद लड़कियों को पीछे किया वहाँ से, और वहाँ पे वो आई भी थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग जो है ये पूरा फेक सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि आप लोग मुझे हटाना चाहते हैं और ये सब फेक है आपका। वो मान ही नहीं रहे कि हम सच बोल रहे हैं। जी आप बताएं। सारा पॉइंट ये है कि आज वो थी ना, कल हम में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली इनको ये करना चाहिए कि हमारा साथ दे दें, अब बस कर दें ये हटदर्मी। शुरू से होता है, किसी ने आवाज दी है, ये उठा लिया तो उठा लिया, ये सिर्फ आज नहीं हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, जब तक ये सारा कुछ बंद नहीं ना हो जाएगा यही होता रहेगा। ऑडिटोरियम में बच्चों को बंद किया, ये र्यूमर्स है, सच है तो नहीं पता, पर मेरी भी एक फ्रेंड को बंद किया था और उसको खोल दिया, पर अब वो कह रहे हैं कि फोन स्नैच कर रहे हैं, किसी का फोन भी तोड़ा है और इस तरह वो मतलब आप फिजिकल भी हो रहे हैं बच्चों के साथ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये आप कुछ बता रही थी, बात नहीं करना चाह रही थी, आप बता दीजिए। वो ये कह रही थी कि जो प्रोटेस्ट का हमारा मेन मकसद ये है कि हमारी जो VC साहिबा है ना, वो हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं कर रही थी। वो आई है बाहर, उन्होंने कुछ बच्चों को थप्पड़ लगाए हैं और कुछ बच्चों से मोबाइल खींची है, उनको धमकी दी है कि आपको यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। हम लोग गर्ल्स, इसका मतलब ये तो नहीं कि ना ये कुछ भी आके हमें कहे, कुछ भी बोले, हमें इस्लाम ने इतनी इजाजत दी है, तो ये कौन होते हैं हमें कुछ कहने वाले। अच्छा, वैसे अभी जो आप लोगों ने ये बस को रोका हुआ है, इसके अंदर भी बहुत सी बहनें बेटियां मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनको तो जाने देना चाहिए? हमें एक्चुअली अंदर से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला ना, इसलिए हम बाहर आए हैं। ठीक है, अगर हमारी VC साहिबा हमारी VC साहिबा हमें कहती कि हाँ ठीक है आपकी बात सुनी जाएंगी, तो हम बाहर किसी को तंग ना करते। ये बच्ची है, इसी तरह आज मैं कल को ये होंगी, सारी हम माँ बहनें हैं ना, एक दूसरे का अगर हम साथ नहीं देंगे तो कल को क्या होगा, हमारे इस मुल्क का क्या होगा। आप ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, आपको यहाँ पे थोड़ा सा हालात वाक़ियात बता देते हैं। ये देखें कि ये जो स्पीडो बस है, ये यहाँ पे रोकी हुई है और इसके अंदर लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग मेरा ख्याल आके कोई मुज़ाकरात करने की भी कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बात करोगे बेटा? नहीं थैंक यू।